वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं शैलेंद्र सिंह आपका क्लास 9 से क्लास 12 तक की लेक्चर मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं क्लास 9 को शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने चैप्टर पॉलिनोमियल शुरू किया है। इससे पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पॉलिनोमियल के बारे में कवर कर ली हैं। ठीक है, जैसे डिग्री पॉलिनोमियल क्या होती है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, आज हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्चुअली जो पॉलिनोमियल्स में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बच्चे क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो उसको करने से पहले हमें बेसिकली डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स आना चाहिए। ठीक है, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स हमको आना चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न शुरू करने से पहले डिवीज़न के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जिसको मुझे बताना है, ताकि आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि जब आगे मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा, आगे जब मैं उसको बोलूँ तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो डिवीज़न से रिलेटेड पहले कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, डिवाइजर। ठीक है, फिर क्या बच्चे, डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद हमको देखना क्या है, कोशेंट। ठीक, और लास्ट में रिमाइंडर। ठीक है, बेसिकली 9th क्लास के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, अगर सपोज करिए 16 को 3 से डिवाइड करना है, क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। 16 को 3 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, बेसिक डिवीजन हम लोग सब लोग जानते हैं, तो यहाँ पे एक बार मैं परफॉर्म कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब देखिए जिस टर्म से डिवाइड करना होता है, ठीक है, जिस टर्म से डिवाइड करना होता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। मतलब 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो बेचा ये क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, जिसको डिवाइड करना होता है बेचा उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर क्लियर हो गया आपको, डिविडेंड क्लियर हो गया। देखिए, जिस टर्म से डिवाइड करना है, जिस टर्म से डिवाइड करना है दैट इज नोन एज डिवाइजर। जिस टर्म को डिवाइड करना है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोशेंट और रिमाइंडर को ध्यान से देखें क्या है। अब यहाँ पे जैसे मैं 16 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, बेसिक डिवीजन में 3 में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूं कि मैं 16 के नियरेस्ट पहुंच सकूं। ठीक है, 3 में मैं कितना टाइम्स क्या मल्टीप्लाई करूं, सॉरी 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 16 के नियरेस्ट पहुंच सकूं। ठीक है, 16 के नियरेस्ट पहुंच सकूं या 16 पहुंच सकूं। तो यहाँ तो 16 में पहुंच नहीं पाऊंगा 3 के टेबल में, तो क्या है, मतलब 16 के नज़दीक सबसे 15 है, तो आपका ये क्या हो गया, 5 क्या हो गया बच्चे, आपका कोसेंट हो गया। ठीक है, और अगर 16 डिविजिबल नहीं है तो जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट बचेगा बेटा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए एक बार और आपको बता रहा हूं, देखिए जिसको डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। जिससे डिवाइड करना है उसको क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे। ठीक है, अब 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मैं डिविडेंड को ऑब्टेन कर लूं या डिविडेंड के नियरेस्ट पहुंच जाऊं। ठीक है, तो यहाँ 3 में 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 के नियरेस्ट पहुंच जाऊंगा, तो 5 क्या हो जाएगा बच्चे, कोसेंट हो जाएगा। और चूंकि 16 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा है इसलिए 1 क्या हो गया बच्चे, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो यहाँ डिवाइजर, कोशेंट,
रिमाइंडर, डिविडेंड, ये सब क्लियर हो गया आपको टर्म्स। तो बेसिकली मेरे बताने का मतलब क्या था, डिवाइजर किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं, डिविडेंड किसको कहते हैं और कोशेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर, इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए जब भी हमारा कैसे लिखते हैं, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। ठीक है, इसी तरह लिखते हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे 16/3 को मैंने लिखा था। ठीक है, मतलब ठीक है, तो जिससे डिवाइड करना रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, और जिसको डिवाइड करना रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस डिवीजन को आपने जब परफॉर्म किया होगा तो एक इससे एक चीज जुड़ी हुई जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी डिविडेंड को डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, क्या करेगा बच्चे, डिविडेंड को डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे कि 15 को 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या कंप्लीट हो जा रहा है हमारा डिवीजन, डिविडेंड को डिवाइजर, ये क्या बच्चे, डिविडेंड है। ठीक है, देखिए ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको पता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बस एक रिवाइज करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, और कोई मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमको दिमाग में अपने लेके चलना है, क्या कि जब भी डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, एक पॉइंट हमारे पास नोट करने वाली बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि ये भी सबको पता होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है बच्चे, मतलब क्या है कि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस डिवीजन में देखा था, क्या हुआ बच्चे यहाँ पे, जैसे 16 को जब हम 3 से डिवाइड किए थे तो कोसेंट कितना आया था, 5 आया था, और रिमाइंडर कितना आया था, 1 आया था। तो एक वेरीफाई कर लीजिए आप, डिविडेंड कितना बच्चे 16, डिवाइजर कितना है यहाँ पे, डिवाइजर कितना है 3 है। ठीक है, कोसेंट कितना है 5 है, तो 5 लिख लिए यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना बच्चे 1 है। तो ठीक है, जो भी मैं डिवीजन परफॉर्म करूंगा उस डिवीजन के लिए ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इतनी चीजें बेसिक डिवीजन से हमको मतलब याद रखना है कि ये सारी चीजें होती हैं। क्या क्या, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, ये चीज। उसके बाद अगर डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। जब भी ये याद रखेगा कि रिमाइंडर 0 कब आता है। ठीक है, तो जब भी हमारा डिवाइजर डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। बेटा ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। फिर एक इक्वेशन हमने चीज नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट किया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये सारी चीजें कॉपी में एक पन्ने में आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से बेटा, अब इसके आगे की बात होगी। ठीक है, इतना बेसिक चीजें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, देखिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मान लीजिए कि देखिए बेसिक एकदम बिल्कुल हम क्या करेंगे, चीज़ों को पहले एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मतलब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को पहले एक्सप्लेन किया जाएगा,
फिर हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसी से आगे कंक्लूड करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चे। तो देखिए, अगर हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है और gx एक पॉलिनोमियल है, लेट px एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको, एग्जाम्पल से लेके समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। अब देखिए, जैसे px है, एज्यूम करिए कि इसका वैल्यू हम ले सकते हैं, जैसे इसका इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ 5x² प्लस x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है बच्चे। gx इज इक्वल टू ले रहा हूँ मैं x प्लस 1, ठीक है। अब मुझे बताइए कि लेट px एंड gx बी टू पॉलिनोमियल्स, तो px भी यहाँ पे पॉलिनोमियल है और gx भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें। इसीलिए मैंने बोला कि आपको एग्जैक्टली जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रीवियस चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा इससे पहले के, तो सारे लेक्चर कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। लेक्चर 1 से कंटिन्यू आप देखिएगा। तो px और gx, px भी एक पॉलिनोमियल हो गया और gx भी एक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए, आगे हम जब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले कुछ और चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे px की डिग्री बच्चे कितनी है, px की डिग्री कितनी है 2 है, और इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि px बाय gx कैसे लिखा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली px को बच्चे ऊपर लिख दोगे x² प्लस 5x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। px बाय gx हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अब px क्या बच गया कि px क्या होगा बच्चे, अब यहाँ पॉलिनोमियल का डिवीजन शुरू हो गया है। px क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे px हमारे पास बन गया है डिविडेंड। क्या बन गया बच्चे, px क्या बन गया यहाँ पे, डिविडेंड। और gx क्या बन गया बच्चे, डिवाइजर। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। क्या हमने एज्यूम किया कि px एंड gx भी टू पॉलिनोमियल्स, कोई भी दो पॉलिनोमियल मैं एज्यूम कर सकता हूँ। सिंपल रखने के लिए मैं आराम से px को 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल मैंने एज्यूम कर लिया है और gx को 1 डिग्री का पॉलिनोमियल एज्यूम किया है। तो px बाई gx लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x² प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। इस डिवीजन में x² प्लस 5x प्लस 3 मतलब px क्या हो गया बच्चे, डिविडेंड हो गया, और gx क्या हो गया आपका, डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, डिविडेंड, और ये क्या बन गया बच्चे आपका, डिवाइजर। देखिए, इससे पहले जो बेसिक डिवीजन था उसी के कॉन्सेप्ट उठा के मैं अब यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ मैं, डिवीजर और डिविडेंड क्या होता है, बस जो पीछे अभी आपको बताया था उसी को बस लेके उसी कॉन्सेप्ट को उठा के अब आगे चल रहे हैं, उसी टर्म्स को उठा के आगे चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ समझ में आया, px बाई gx क्या लिखूंगा, तो उसमें डिविडेंड क्या बनेगा और डिवाइजर क्या बनेगा, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर मैं gx बाई px लिखता हूं, gx बाई px लिखता हूं तो बच्चे क्या लिखूंगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो बच्चे इसमें डिविडेंड क्या बनेगा, अब डिविडेंड क्या बनेगा, अब मैं x प्लस 1 को x² प्लस 5x प्लस 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो बच्चे ये बनेगा हमारे पास क्या, डिविडेंड, और ये क्या बनेगा हमारे पास, डिवाइजर बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया
कि जिसको डिवाइड करना है वो डिविडेंड हो गया और जिससे डिवाइड करना है वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पी एक्स बाई जी एक्स, अगर मैं, चलिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम है तो मैं फर्स्ट लाइन एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा कॉपी में। तो पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। अब ये बताइए कि पी एक्स बाई जी एक्स क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और जी एक्स क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ बीच से इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूँ, पी एक्स और जी एक्स साइड में लिख ले रहा हूँ। तो पी एक्स बच्चे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और जी एक्स क्या है हमारे पास, x प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ जी एक्स को पी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो हमारे क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं जो भी आगे अब डिवीजन सिखाऊंगा उसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, मैं बात करूंगा किसकी, ऐसे पॉलिनोमियल्स की डिवीजन की बात करूंगा जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड डिग्री ऑफ डिवाइजर से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब मैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्लास 9th के सिलेबस के हिसाब से किस टाइप के डिवीजन को डिस्कस करूंगा, जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड डिग्री ऑफ डिवाइजर से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी। अब मुझे बताइए कि जी एक्स बाई पी एक्स में ऐसा हो रहा है या पी एक्स बाई जी एक्स में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो चेक करिए कि कौन सा डिवीजन मैं आपको करना सिखाऊंगा। ठीक है, क्या करना सिखाऊंगा मैं, कौन सा डिवीजन करना सिखाऊंगा। तो यहां पे देखते हैं पी एक्स बाई जी एक्स में, पी एक्स बाई जी एक्स में डिविडेंड कौन है बच्चे, ये डिविडेंड है। पहले देखिए डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, फिर डिवाइजर क्या है। ठीक है, यहां पे डिविडेंड की डिग्री क्या होगी बच्चे, डिविडेंड की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि डिविडेंड के आगे क्या लिखा है। इसकी डिविडेंड की डिग्री कितनी है, यहाँ पे इस डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 3 है। इस डिविडेंड की डिग्री कितनी है, सॉरी 2 है। इस डिविडेंड की डिग्री बच्चे कितनी है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 1 है। अब देखिए क्या मुझे जो आपको डिवीजन सिखाना है उसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड डिग्री ऑफ डिवाइजर से बड़ी है, पहले ये चेक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 2 है और डिवाइजर की डिग्री 1 है। तो यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री बड़ी है और डिवाइजर की डिग्री कम है, तो मैं इस प्रकार के डिवीजन की बात करूंगा, इनको डिवाइड करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, जिसमें क्या है, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है, हम इसके डिवीजन की बात करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ डिविडेंड क्या बच्चे, x प्लस 1 है और डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है। ठीक है, तो इसमें डिविडेंड की डिग्री बच्चे कितनी है, इसमें डिविडेंड की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, और डिवाइजर की डिग्री बच्चे कितनी है, 2 है। तो डिविडेंड की डिग्री इसमें क्या है, डिवाइजर की डिग्री से क्या है, छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डिग्री ऑफ डिविडेंड इस पॉलिनोमियल मतलब इस डिवीजन में जिसमें कि डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर
इस डिवीज़न की बात मैं अभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो देखिए, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैं किस टाइप के डिवीज़न की बात करूँगा, ठीक है। तो किस टाइप के डिवीज़न की बात करूँगा, जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। किस टाइप के डिवीज़न की बात करूँगा, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। मैं इस टाइप के डिवीज़न की बात नहीं करूँगा। देखिए क्यों नहीं करूँगा, इसको सबसे जब मैं ये चैप्टर एंड करूँगा तब बताऊँगा, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे तब क्या है, जो कोशेंट है वो पॉलिनोमियल नहीं आएगा। तो बस मैं इतना बता दे रहा हूँ, इसके आगे एंड कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि मैं इस टाइप के डिवीज़न की बात नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों नहीं करूँगा, वो चैप्टर के एंड का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के हिसाब से भी नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक। अभी मैं किसकी बात करूँगा, सिर्फ यहाँ पे इसको रब कर देना। अब हम ऐसे डिवीजन को करना सिखाएंगे आपको जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ डिविडेंड कम हुई तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, तो इस टाइप के डिवीजन की बात बच्चा अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले जब भी आपको दो पॉलिनोमियल का डिवीजन करना है तो अभी क्लास 9 के हिसाब से क्या देखना है कि हम उसी पॉलिनोमियल के डिवीजन को सिखा सकते हैं अभी आपको जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए कि थोड़ा आपके दिमाग में बैठा दूं कि कैसा, मतलब कुछ एग्जांपल से आपको समझा दूं कि डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होगा तो कैसे कैसे हमको मतलब एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो देखिए इस यहाँ हमारे पास जो ये डिविडेंड है, ये बच्चे क्या है, ये क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है बच्चे, ये क्या है, डिवाइजर है। तो अब चेक करना है, क्या चेक करना है कि डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है, इसलिए मैं इस डिवीजन को आपको करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बताइएगा कि इस टाइप के डिवीजन को सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, और उसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये बताइए कि इस डिवीजन को करना हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे। पहली बात तो क्या करेंगे, अब चेक करेंगे डिविडेंड क्या बच्चे, ये है, ये क्या है हमारे पास, डिविडेंड, और ये क्या है, डिवाइजर है। अब यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। मैं डिग्री बस डिग्री लिख दे रहा हूँ, अब तो थोड़ा सा फास्ट चल सकते हैं। और यहाँ डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। मतलब डिग्री ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो ये डिवीजन करना हम सीखेंगे, ठीक है। मतलब इसी टाइप के डिवीजन की हम बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा तो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर इसको एक बार वापस से मैं आपको दोबारा और जो दिक्कतें होंगी वो कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, तो एलेबोरेट और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए
तो समझ में आ गया कि मैं किस टाइप के डिवीजन की बात करूंगा, जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से बड़ी होगी। तो जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ठीक है। इसमें इसकी डिग्री कितनी है, ये डिविडेंड की डिग्री कितनी है बच्चा, 2 है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो इसको मैं क्या करूँगा, डिवीजन करना सिखाऊंगा, ठीक है। और अब जैसे मतलब मैं x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दूँ, और नीचे लिख दूँ क्या आपका x के पावर 6 प्लस 3, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्या है, डिविडेंड है, और ये डिवाइजर है। यहाँ क्या है, ये डिविडेंड है, ये क्या है आपका, ये डिविडेंड है, और ये क्या है आपका, डिवाइजर है। तो यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री 5 है और डिवाइजर की डिग्री 6 है, तो इस डिवीजन को हम करना नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो इसकी बात अभी मैं नहीं करूँगा, ठीक। इस टाइप के डिवीजन को हम परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि किस टाइप के डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। क्यों नहीं करेंगे बच्चे, वो एकदम टॉपिक के जब पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा तब मैं एक बार बता दूंगा, क्योंकि वो अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरे डिवीजन प्रोसेस में, इसलिए अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। अभी बस बता ये रहा हूँ कि मैं किस टाइप के डिवीजन की बात करूँगा, क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैं उस टाइप की डिवीजन की बात करूंगा जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड, इसको मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार मैं इसको इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं किस टाइप की डिवीजन की बात करूंगा। डिग्री ऑफ डिवाइजर, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 इसका डिवीजन करना हमको नहीं सिखाया, जबकि एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इसका डिवीजन करना सिखाया, ठीक है। तो इसका डिवीजन करना नहीं सीखेंगे, इसका डिवीजन करना सीखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ डिविडेंड यहाँ पे ये डिविडेंड है, इसकी डिग्री 3 है, ये बड़ी है डिवाइजर की डिग्री से, तो इस टाइप को डिवीजन की बात करेंगे, इस टाइप के डिवीजन की बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए अब कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं कुछ एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ तो आप बताइएगा मुझे कि आप समझिएगा कि मैं इस डिवीजन को परफॉर्म करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, नीचे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 4 प्लस 3, ठीक है। एक और टर्म्स ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 6 प्लस 3x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। आप मुझे बताइए कि किस टाइप के डिवीजन को हम सीखेंगे। पहले वाले को सीखेंगे, डिविडेंड की डिग्री यहाँ पे क्या है 1 है और डिवाइजर की डिग्री क्या है 3 है, तो इस टाइप की डिवीजन की बात नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट पे डिविडेंड की, इसकी डिविडेंड की डिग्री कितनी बचा, ये क्या है, डिविडेंड की डिग्री 2 है, कितनी है 2 है, और डिवाइजर की भी डिग्री कितनी है 2 है। तो दोनों बराबर हो सकती हैं या फिर डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से बड़ी हो, तभी हम डिवीजन प्रोसेस आगे जो सीखेंगे वो उसी के लिए सीखेंगे। तो इसकी डिवीजन की बात होगी। यहाँ पे देखिए
एक्स क्यूब प्लस 5 है, डिविडेंड की डिग्री बच्चे कितनी हो गई 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका डिवाइजर की डिग्री बच्चे कितनी हो गई 4। इसको हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर से छोटी हो गई है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ डिविडेंड की डिग्री कितनी हो गई बच्चे 3 है, इसकी भी डिग्री कितनी है 3 है, और इसकी डिग्री कितनी है डिवाइजर की डिग्री कितनी है 6 है। तो ठीक है, या फिर डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो गई, तो इस डिवीजन को अभी हम करना नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा आपको समझ में आ गया? तो एक बार देख लीजिए, इसको नहीं सीखना है, इस टाइप का मतलब क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया कि किस टाइप के डिवीजन को सीखना है हमको, ठीक। आगे चलिए, देखिए पॉलिनोमियल्स का डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ही पॉलिनोमियल्स में ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और पॉलिनोमियल्स में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ये आपको बस एक बार क्लियर हो जाए, बाकी पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं बच्चे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया मैं किस टाइप के डिवीजन की बात करूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कि सपोज करिए px एक पॉलिनोमियल लिया मैंने एक्स क्यूब, एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले 2 डिग्री का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है। px डिवाइडेड बाई gx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि इस डिवीजन को मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे आगे। तो इस डिवीजन को हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी है, ठीक। तो अब इसको मैं आपको अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको याद रख, इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। px क्या लिया है मैंने, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और gx की x प्लस 2। तो यहाँ पे बच्चे हमको देखना है कि अब कैसे मैं px को gx से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे मैं px को gx से डिवाइड कर रहा हूँ, तो लिख लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल रियल नंबर्स के डिवीजन में चलते थे वैसे ही करना है। तो x प्लस 2 आपका क्या हो गया बच्चे डिवाइजर, ठीक। ये क्या हो गया डिविडेंड हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हाँ एक चीज थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा, देखिए कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि मतलब जो टर्म्स होता है उसके थोड़ा ऑर्डर पे ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं इसी px को 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और gx को क्या लिख सकता हूँ बच्चे 2 प्लस एक्स। तो डिवीजन करने से पहले क्या करना है, डिवीजन करने से पहले हमको क्या करना है, राइट px एंड gx एक मिनट, राइट द टर्म्स ऑफ राइट px एंड gx in एक मिनट बच्चे, ठीक है। कैसे लिखना है देखिए, px को कई बार क्वेश्चन में देखिए
डिवीज़न करने से पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी मैं डिवीज़न करूँगा तो क्या करूँगा बच्चे, px को और gx को, ठीक है, मतलब डिवाइज़र को और डिविडेंड को, उनके टर्म्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे बच्चों, राइट द टर्म्स ऑफ px एंड gx इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि px जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट पावर x के क्या है 1 है, फिर यहाँ पे x के पावर कितनी है 0 है। कांस्टेंट से x के पावर 0 कैसे जुड़ी हुई है, ये फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब यानी कि डिवीजन करने से पहले बच्चे आपको क्या करना है, px और gx को इन टर्म्स ऑफ, इनके टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और gx को ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, तो px अगर इस तरह से दिया हुआ है ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स में लिखना है, मतलब उसके जो भी टर्म्स हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट में लिखना है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर उससे छोटी पावर क्या है बच्चे एक्स है, तो 3x हो गया वाला टर्म। ठीक है, उससे हाईएस्ट, उससे नेक्स्ट कम पावर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट से कितना पावर जुड़ी हुई है x की 0, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर gx को देखिए, gx में क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो उसको पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 2 है। ठीक है, इसका पावर कितनी है 0 है, तो इसके बाद हमारे पास ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो डिवीजन करने से पहले क्या करना है बच्चे आपको, राइट px एंड gx इन, राइट द टर्म्स ऑफ px एंड gx इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखिए अभी तक हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का बिल्कुल आपको बैकग्राउंड तैयार किया है। ठीक है, जिसमें हमने आपको क्या, आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको नोट करा दी हैं। ठीक, उसके बाद मैंने एक इक्वेशन बताई थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, थर्ड चीज़ बताई थी कि हम उस डिवीजन की बात करेंगे जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड है, हम उस डिवीजन की बात करेंगे जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर बच्चे, तो इसकी डिग्री से इसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पे है, तो इस डिवीजन को हम सीखेंगे। ठीक, क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें अगर बाई चांस ऐसा दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पॉलिनोमियल्स नहीं लिखा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स में नहीं लिखा है, तो हम उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है पॉलिनोमियल्स को लिखने का। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग पॉलिनोमियल्स। क्लियर बच्चों। तो इतनी सारी चीजें अब बैकग्राउंड में बताने के बाद अब हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्प्लिट करूँगा, बस अब मैं इसके आगे यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो आगे के पार्ट को आप मतलब जो पिछला अभी तक बताया है उसको एक बार दिमाग में बैठाने के बाद अब आगे आप शुरू करिएगा। ठीक है, नहीं तो एक बार जितनी चीज़ें अभी तक पहले बताई हैं इसको वापस से रिवाइज करिए, तब यहाँ से हम आगे फर्दर मूव करेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से मैं वीडियो को स्प्लिट करूँगा जिससे आप यहाँ तक क्या करिए, पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लीजिए,
उसके बाद आगे मूव करिएगा। आगे मूव करने का मतलब अब मैं यहाँ से आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पे हम सारा बैकग्राउंड पीछे समझने के बाद अब हम आगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे मूव कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ें, बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब तक आप कम से कम 5 to 6 प्रॉब्लम्स, 10 प्रॉब्लम्स अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपको डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स करना नहीं आएगा, ठीक है। तो कम से कम आप ये मत सोचिएगा कि पहली बार में आपको ये समझ में आ जाएगा। आप कम से कम 10 प्रॉब्लम्स अपने हाथ से उसको सॉल्व करिए, तब आप परफेक्ट हो पाएंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, तो मैंने क्या किया, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स शुरू करने से पहले मैंने क्या चेक किया, डिविडेंड की डिग्री बड़ी होनी चाहिए डिवाइजर की डिग्री से। तो जो कि यहाँ पे है, तो ठीक है भाई। अब आगे हम बात कर सकते हैं, ठीक। चलिए, पहली चीज तो सही है। दूसरी चीज, डिवाइजर और डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स में लिखे होने चाहिए, ठीक है। इनके जो टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट्स में लिखे होने चाहिए। तो यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। अब मैं आगे डिवीजन शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे रख करके दोबारा थोड़ा सही तरीके से लिखता हूँ। x + 2 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2। चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके फर्स्ट टर्म को लेना है और इसके फर्स्ट टर्म को लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x² है, ठीक है। तो देखिए, अभी आप चूंकि बहुत बिगनर हैं, इसलिए बस मैं इतना बोलूँगा कि आप इसके फर्स्ट टर्म को, मतलब डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो कितना आएगा बच्चे, x², यहाँ रफ में करते चले जाइएगा। x² को x से डिवाइड करेंगे तो कितना बच्चे बचेगा, x। तो ये हमारा यहाँ पे लिख लीजिए, डिवीजन करेगा इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से, मतलब डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो कितना आया, x आया, ठीक है। x आया, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट बन गया, ठीक। अब क्या करिए, इसको नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x + 2 को, मतलब डिवाइजर को इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि x + 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा बच्चे, x² + 2x, ठीक है। तो इसको अब नीचे लिखेंगे, x² + 2x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करना है। डिवाइड किया, क्या आया, x आया, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, डिवाइजर से, इसको फिर डिवाइजर से कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिख देना, ठीक है। समझ में आया। अब x + 2 को अब अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच्चा आएगा, x² + 2x। तो यहाँ लिख दीजिए आप। देखिए थोड़ा सा क्या है कि अभी आप बिगनर्स हैं, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए बहुत हो सकता है कि मेरे एक बार के बताने में आपको समझ में नहीं आएगा, या हो सकता है कि मैं उतना मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं बता रहा हूँ, पर मतलब मैं अगर
दो तीन प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाएगा कि डिवीजन प्रोसेस होता कैसे है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अभी आप आराम से बस देखिए इसको, ठीक है। चलिए, तो क्या किया मैंने, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो बेटा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया, एक्स आया। अब एक्स को एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब क्या करना है, कंप्लीट जो हमारा डिविडेंड है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए क्या करना है, तो यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के बजाय आप सिंपली क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करना बचा है तो डायरेक्ट जो भी यहाँ पे है लिखा हुआ आया है आपका, उसका साइन बस आप आगे माइनस लगाइए। अब माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो प्लस माइनस माइनस, इसके आगे कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस साइन, ठीक है। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 3x माइनस 2x प्लस x, ठीक है। और ये 2 बच जाएगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो कितना आएगा बच्चे, इसको आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे, ठीक है। 3x माइनस 2x तो कितना बच गया, x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आई है वो कितनी आई है, x प्लस 2, यहाँ भी वैल्यू आई है x प्लस 2, ठीक। तो एक बार यहाँ तक फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, सबसे पहले फिर से देखिए, यहाँ तक मैं फिर से डिवीजन को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहले डिविडेंड का फर्स्ट टर्म लेंगे और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म लेंगे। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, एक्स आएगा। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेंटल कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड किया, कितना आया बच्चे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। अब जो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किए तो क्या आ गया, एक्स आया। और ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। तो कितना आएगा बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा। देखिए सेकंड स्टेप में x प्लस 2 इंटू एक्स किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, ठीक है। तो कितना आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, पूरे के पूरे डिविडेंड में से जो क्वांटिटी आई है उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, पूरी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए पूरी क्वांटिटी डिविडेंड में से इस पूरी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, सिंपली बस क्या करेंगे, माइनस जब लगा के आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। फिर 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा बच्चे, x, और बच जाएगा क्या आपको, 2, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, x प्लस 2 आ जाएगा। ये आपने यहां तक लिख दिया, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको अभी तक क्लियर हो गए, ये 3 स्टेप क्लियर हो गए। अब चलिए फोर्थ स्टेप में आगे बढ़ने से पहले ये मैं सारे स्टेप, चलिए थर्ड स्टेप तक ठीक है, स्पेस की कमी है तो फोर्थ स्टेप को मैं आगे लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है,
ठीक है। क्या बच्चे, x+2 है और यहाँ क्या है, x+2 है। अब देखिए जो बच गया पार्ट x+2, अब वो आपका क्या हो जाएगा, नया डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब ये नया डिविडेंड बन जाएगा, लेकिन डिवाइजर पुराना ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। अब क्या बन गया, अब फोर्थ स्टेप में क्या बच्चे, नया डिविडेंड हमारे पास x+2 हो गया और डिवाइजर क्या है हमारे पास, वही पुराना रहेगा। ठीक है, x+2। ठीक है, तो बच्चे ये आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब देखिए ये बच्चे हमारा क्या बन गया, नया डिविडेंड बन गया, लेकिन डिवाइजर हमको वही रखना है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट टर्म को देखिए और इसके फर्स्ट टर्म को देखिए। अब ये जब नया डिविडेंड बना है, ये जब हमारे पास बच्चे नया डिविडेंड बना है, तो देखिए अभी मैं यहाँ आपको समझाने के लिए इस डिवाइजर को यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन एक्चुअल में हमको ऐसा करना नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नया डिविडेंड हमारे पास ये बन गया है और हमारे पास डिवाइजर हमको वही रखना है। ठीक है, अब फिर जैसे प्रोसेस 1 2 3 रिपीट किए हैं वही प्रोसेस रिपीट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किए थे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चे, फोर्थ स्टेप में x/x कितना है बच्चे, 1 आया। तो अब जो आया है उसको हम ऊपर लिखेंगे, मतलब यहाँ पे। ठीक है, वो क्वोशेंट का सेकेंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म यहाँ से आया था, क्वोशेंट का फर्स्ट टर्म हमने ये जो प्रोसेस किया था यहाँ से आया था। अब क्वोशेंट का जो सेकेंड टर्म आएगा, जो यहाँ पार्ट बच गया है, उसको जब हम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तब हमारा सेकेंड टर्म आएगा। तो x यहाँ बच गया, इसके x को इसके x से डिवाइड किए तो क्या बच गया बच्चे, 1। फिर हमें फिर 1 को क्या करना है, x+2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया, x+2 इंटू 1, तो क्या बचेगा x+2। फिर x+2 बचेगा, उसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस डिविडेंड में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, x+2 माइनस x+2 इक्वल टू कितना है बच्चे, x माइनस एक्स। देखिए x+2 माइनस x माइनस 2 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पे अगर माइनस साइन से ओपन करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, -x -2। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 0 + 0, यानी रिमाइंडर कितना आ जा रहा बच्चे, यहाँ पे 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो 0 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली देखिए अभी फर्स्ट बार में हो सकता है कि मतलब कुछ चीज़ें मैं मिस कर दिया, हो सकता है आपको उतना क्लियरली ना समझ में आया हो। इसी एग्जाम्पल को, या हो सकता है सेकेंड एग्जाम्पल को लेकर हम और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इसमें अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सिर्फ डिवीज़न को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 प्रॉब्लम हम डिवीज़न में देखेंगे, आपको डिवीज़न करना आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए, ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ पे। ठीक है, इसी डिवीज़न को एक बार हम और करके देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे x+2 को, यानी कि x² + 3x + 2 को अगर मैंने x+2 से डिवाइड किया तो फाइनल क्वोशेंट मेरे पास कितना बच गया, x+1, और रिमाइंडर कितना बच गया बच्चे आपके पास, 0। तो ये हो गया आपके पास क्या, क्वोशेंट, और ये हो गया क्या आपके पास, रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर बच्चे यहाँ पे। चलिए, हो सकता है कि अभी उतना मतलब अच्छा समझ में ना आया हो, लेकिन इसमें आपको एक बार क्या है कि इसी प्रोसेस को मैं दोबारा से
करके दिखाता हूँ, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, एक बार और से इसको ट्राई करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो आप स्किप कर जाइएगा, नहीं समझ में आया है तो दोबारा इसको देखिए। ठीक है, चलिए। क्या करना था बच्चे हमको, x+1 और यहाँ पे क्या था बच्चे हमारे पास x² + 3x + 2 था। सॉरी, यहाँ पे x + 2 था। चलिए फिर से डिवीजन को देखते हैं। क्या करना है बच्चे फर्स्ट स्टेप में, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। अब इसके फर्स्ट टर्म मतलब डिविडेंड के फर्स्ट टर्म। तो ठीक है, मैं बार बार डिविडेंड नहीं बोलूंगा और बार बार डिवाइजर नहीं बोलूंगा, जिससे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो। क्या करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए। तो x² डिवाइडेड बाय बच्चे कितना आया, x² को x से डिवाइड किए तो कितना आया, x आया। तो ये हमारा क्वोशिएंट का पहला टर्म बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे लिखने के लिए हम इसके फर्स्ट टर्म को इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, हम x+2 जो हमारा डिवाइजर है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा बच्चे हमारे पास, x² + 2x आएगा। ठीक है, क्या आएगा, x² + 2x आएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बच्चे, हम x² + 3x + 2 में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या, x² + 2x को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, तो x² + 3x + 2 माइनस खोलेंगे तो -x² और -2x आ जाएगा। तो देखिए ठीक है, तो x² कैंसिल हो गया बच्चे और 3x - 2x कितना आ गया, x, और क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x + 2। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, मतलब टोटल डिविडेंड में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही माइनस ओपन करेंगे तो x² का साइन चेंज होगा तो यहाँ माइनस आएगा, फिर 2x का भी साइन चेंज होगा तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही हो रहा है। देखिए, अब इस तरह से लिखने के बजाय सीधे, मतलब इस तरह से लिखने के बजाय मैं सीधे क्या है, हॉरिजॉन्टल लिखने के बजाय मैं वर्टिकल भी कर सकता हूँ इसको। ठीक है, कैसे, x² + 3x + 2 लिखा, अब माइनस करना है तो माइनस में क्या है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, -x² - 2x, और साइन चेंज करने के बाद क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो x² कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 आया, 3x - 2x कितना आ गया बच्चे, +x, और ये कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ x + 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे, हमारे पास फोर्थ स्टेप में जो भी हमारे पास यहाँ बचा है, ये क्या बचा है, x + 2। ठीक है, x² मैं यहाँ पे +3x + 2 माइनस x² + 2x, तो कितना आ गया बच्चे, x + 2 आ गया था। तो इसको मैंने लिख लिया। अब बच्चे क्या है, जो यहाँ बच गया वो अब हमारे पास नया डिविडेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया डिविडेंड बन जाएगा। लेकिन नया डिविडेंड को डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, डिवाइजर चाहिए। तो डिवाइजर कहाँ से आएगा, अगर यह हमें नया डिविडेंड बन गया तो डिवाइजर कहाँ से लाओगे, डिवाइजर बच्चे वही पुराना रहेगा। डिवाइजर क्या है, वही पुराना रहेगा। ठीक है, तो वही पुराना हमारे पास डिवाइजर है। अब x + 2 है, तो देखिए
अभी क्या है कि आपकी बिगनिंग है, इसलिए मैं x+2 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन जो भी कैलकुलेशन करूँगा उसका क्वोशंट यहाँ लिखूँगा और रिमाइंडर यहाँ लिखूँगा। ठीक है, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये नया डिविडेंड है और डिवाइजर क्या है बच्चे, डिवाइड करने के लिए डिवाइजर है, तो वही पुराना डिवाइजर है। ठीक, x+2। अब देखिए, अब फिर वही काम, इसके फर्स्ट टर्म को देखिए, इसके फर्स्ट टर्म को देखिए, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, फोर्थ स्टेप में x/x कितना आया, 1 आया। तो 1 आया, तो अब इस 1 को, अब ये डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को जब आप डिवाइड किए हैं तो क्या बनता है, क्वोशंट का पार्ट बनता है। तो क्वोशंट का पार्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। समझिए इस चीज़ को, ये क्या है, डिविडेंड का पार्ट है, ये डिविडेंड है और डिवाइजर क्या है, ये है। तो जब भी आप इसके फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से, तो क्या बन के आएगा, क्वोशंट का पार्ट बन के आएगा। और क्वोशंट का पार्ट आपको कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। तो यहाँ +1 आपने कर दिया। अब क्या करते हैं, जो यहाँ आया है फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x+2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चे, हमारे पास x+2 आएगा। तो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या आ गया, x+2 बन गया। और इसको हम जो आया है उसको पूरे डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x+2 में x+2 माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखिए ये है x+2, माइनस ओपन करेंगे तो -x और माइनस में -2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, 0। यहाँ भी कितना लिख देंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अगर बच्चे डिवीज़न नहीं समझ में आया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और इसको सिंप्लीफाइड तरीके से और अच्छे तरीके से मैं एलिब्रेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको 2-3 एग्जाम्पल में आपके समझ में आ जाए चीज़। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी एंड कर रहा हूँ और मैं जो भी आज लेक्चर पढ़ाया हूँ उसमें एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला आज रिवाइजन करते हैं। क्या मैंने किया है, डिवाइजर एक्सप्लेन किया है। सेकंड क्या है बच्चे, आपको डिविडेंड के बारे में बताया है। थर्ड क्या है, आपको क्वोशंट के बारे में बताया है। ठीक है, फोर्थ क्या आपको रिमाइंडर के बारे में बताया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि आपका एक इक्वेशन बताइए क्या आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो 1 मिनट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज बताई थी, ये 5वीं चीज बताई थी आपको। एक चीज और बताई थी क्या, कि जब डिविडेंड मतलब जब भी हमारे पास डिविडेंड है, डिविडेंड को डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो कंप्लीटली डिवीजन के केस में रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, 0 बचेगा। ठीक है, जब भी डिविडेंड को डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर हो गया इतना। तो ये 6 चीजें बेसिक डिवीजन से हमने सीखी थी। इसके बाद
मैं अपने पॉलिनोमियल के डिवीजन पे आ गया था। ठीक है, पॉलिनोमियल के डिवीजन में मैंने आपको क्या बताया था कि हम सिर्फ उस डिवीजन की बात करेंगे, हम सिर्फ उस डिवीजन की बात करेंगे जिसमें डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है बच्चे, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, इसकी पढ़ेंगे, इसको हम इसकी पढ़ाई करेंगे। और डिग्री ऑफ डिविडेंड जहां पे लेस होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से। ठीक है बच्चे, जहां भी डिग्री ऑफ डिविडेंड डिवाइजर से कम होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जैसे कैसे है हमारे पास px अपॉन gx, अगर मैं लिख दूं, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। आप देख लीजिए ये डिविडेंड है, इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी है। ठीक है, या अगर एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं कि जैसे न्यू एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। इस एग्जाम्पल में डिवाइजर की डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप के डिवीजन को हम पढ़ेंगे, लेकिन जहां भी डिग्री ऑफ डिविडेंड डिग्री ऑफ डिवाइजर से छोटा होगा उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास px अपॉन gx अगर मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 3x, मान लीजिए 3 है, एक्स क्यूब प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर 5 प्लस 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा डिविडेंड क्या है आपका, px है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, और डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 5 है। तो इसकी पढ़ाई अभी हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये सबसे क्लास के एकदम पॉलिनोमियल के एंड में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे अभी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात करेंगे, उस पॉलिनोमियल की डिवीजन की बात करेंगे जहाँ पे डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, आई होप कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बेसिक डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने जो शुरू किया है उसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं अगर वो समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आज जहाँ पे एंड किया है, जहाँ समराइज किया है, वहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट चीज़ है। उसके आगे हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। ठीक है, तो बच्चे आज का लेक्चर अगली क्लास में आने के लिए अब तक के सारे लेक्चर आप रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो आगे आपको बढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आगे सबसे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम बचे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक के सारे लेक्चर आप रिवाइज करिए। आगे हम मतलब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में ही बात करेंगे और डिवीजन को अभी सीखेंगे। अभी कम से कम 1 आवर या 2 आवर्स में हो सकता है डिवीजन पे और डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम ये एंड कर रहे हैं। ठीक है, आराम से पढ़िए और एंजॉय करिए। कमेंट्स करके बताइए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि फिर हम उसमें क्या है इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके।